हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है और कहीं ना कहीं मैंने भी इसमें सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है फॉर मेकिंग दिस कंटेंट। तो गाइस इसको एकदम इन तक देखिएगा और बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो किसी भी पॉइंट को मिस आउट मत करिएगा। इट्स रियली रियली वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो कैसे देखिए, फर्स्ट थिंग क्या होता है ना, जो भी बिगिनर लोग होते हैं उनको यही नहीं पता होता ना कि उनको जाना कहाँ है। लाइक दिस इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दिस इज़ द पाथ, ठीक है। और आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से जो आप हो वो देख रहे हो। अब आपको पता ही नहीं कि मुझे यहाँ तो जाना है, लेकिन आपको ये समझ में आता है आपको कवर अप कैसे करना है, कवर अप कैसे करना है ये नहीं समझ में आता है। तो डायरेक्टली आई विल गिव यू दिस आइडिया कि कैसे आप इस स्टेप पे चढ़ के इनको कवर अप करोगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज इसमें मैं बताऊँगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है, आपको किस तरीके से सबसे ज़्यादा ट्रेड लेने हैं, किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है, कितनी स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है, ऑप्शंस में किस ऑप्शंस में ट्रेड करना है, सेक्टर क्या होगा, और कहीं ना कहीं कैपिटल कितनी है, और कहीं ना कहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या हम बिगिनर फेज़ में अपनी कैपिटल डबल कर सकते हैं या फिर सर रिटर्न के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत रोज का बना सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट। सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ना कि सब में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कहाँ चाहिए। सर क्रिप्टो मार्केट आ गया है, इंडियन मार्केट आ गया है, स्टॉक्स आ गए हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस आ गए हैं, फ्यूचर आ गए हैं, इंडेक्स आ गए हैं, कहाँ पे करें ऑप्शन ट्रेडिंग। तो गाइज मेरे हिसाब से आपको केवल 3 इंडेक्स में करना चाहिए, BNF, NF और कहीं ना कहीं FNF, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी। 3 में अगर आप करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इनकी एक्सपायरी जो होती है फ्रेंड्स, ये थर्सडे को होती है और इनकी एक्सपायरी जो होती है वो ट्यूसडे को होती है, ठीक है। सबसे अच्छी न्यूज़ एक आ चुकी है कि जो BNF है वो पहले क्या था 25 लॉट का था, अब हो चुका है 15 लॉट का। इससे क्या होगा सर, 15 लॉट से ये होगा कि आप अपने रिस्क मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज मानिए 500 के प्रीमियम है फ्राइडे को, और वो जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसका 10% 50 पॉइंट होता था। 50 इंटू जब 25 करोगे ना तो आपके सीधे सीधे जो लॉस होते थे वो कितने के होते थे, कितने हो गए 1250 रुपये के डायरेक्ट लॉस हो गए। लेकिन अभी केवल 15 लॉट होने की वजह से आपके मुश्किल से जो लॉस होंगे वो कितने होंगे, 700 850 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहला हमने क्वेश्चन क्लियर किया कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए। सो वी हैव टू ट्रेड इन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। इसमें भी केवल ऑप्शंस करेंगे और इंट्राडे करेंगे, BTST अभी नहीं करेंगे। BTST का भी मेरे पास कोर्स है, उसको बाद में लाएंगे हम लोग। तो गाइज़ अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ उसके पहले सब लोग कमेंट में लिखिए कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितने टाइम हुआ एंड आपकी कैपिटल कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हुआ एंड आपकी कितनी कैपिटल है। और तो गाइज़ देखिए, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ों में क्या होता है ना कि लोग 5 लाख कैपिटल लेके आ जाते हैं, लोग 1 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं, लोग 60,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहे हैं। भाई इतनी कैपिटल लेकर क्यों आ रहे हो मार्केट में, जब पता है कि स्टार्टिंग में लॉस होगा, हमें लॉस लेना पड़ेगा फॉर ए लर्निंग पर्पस। सो वाई शुड यू ब्रिंग दिस टाइप्स ऑफ कैपिटल, दिस टाइप ऑफ ह्यूज अमाउंट इन दिस मार्केट। सीखने के लिए आप 6,000 भी ला सकते हो, 60,000 बचाओ। एक बार ब्लो आउट होगा, 2 बार ब्लो आउट होगा, 3 बार होगा, 10 बार ब्लो आउट होगा, तब 60,000 जाएगा। तो 10 बार में तो आप ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, अकाउंट ब्लो आउट करते करते ट्रेडर बन जाओगे। सो आप छोटा अमाउंट लेकर आओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर छोटा अमाउंट क्या होता है, कितना लेकर आए छोटा अमाउंट। फिर भी तो भाई अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से लेके कम से कम 20,000 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, 6,000 से कम नहीं, 20,000 से ज़्यादा नहीं। बहुत लोग का आजकल मैं हाइप देख रहा हूँ कि सर मैं 500 रुपये लेके आया हूँ, क्या मैं जीरो ठीरो में 1000 कर लूँगा। अरे मेरे भाई तुम्हें 1000 करना ही क्यों है, इतनी क्या मजबूरी आ गई है जो 500 का रिस्क ले रहे हो आप, और लोगे तो फिर लॉस हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। सो अगर आना है मार्केट में तो प्रॉपर तरीके से आते हैं, गैम्बलिंग के तरीके से आओगे, 2 दिन प्रॉफिट, 1 दिन सारा लॉस, ऊपर से एक्स्ट्रा लॉस भी होंगे। सो डोंट डू दिस। अगर करना है तो अच्छे से, वरना स्टॉक मार्केट करना ही नहीं है भाई। अपन पास बहुत ऑप्शन है, जॉब करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे तो सही से करेंगे। तो कैपिटल भी डिस्कस होगी भाई कि कैपिटल हमें कितनी लेके आनी चाहिए। थर्ड थिंग कि सर हमें कितने लॉट से ट्रेडिंग करने चाहिए, लॉट साइज हमारा क्या होना चाहिए, यही डिफाइन नहीं होता है भाई।
अगर मेरे भाई आपने कमेंट कर दिया होगा कि आप कितने मंथ से ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको स्टार्ट किए हुए लेस देन 3 मंथ हुए हैं, लेस देन अगर 3 मंथ हुए हैं या 4 मंथ हुए हैं, तो आपको अभी भी एक लॉट रखना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एक लॉट में जो आपका रिस्क जाएगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, वो आपका जाएगा बैंक निफ्टी में, BNF में। अब 515 लॉट हो गया है, सो आप 10 पॉइंट का रिस्क लोगे तो 150 लॉस, और 20 पॉइंट में 300 लॉस। तो मुश्किल से आपका 400 से 500 का लॉस होना चाहिए BNF में। निफ्टी की बात करें तो इसमें भी 20 पॉइंट बहुत है, तो इसमें भी 500 का लॉस। फिर निफ्टी की बात करें 40 का होता है, तो इसमें भी अराउंड 500 से 600 तक का हाईएस्ट लॉस लेना है एक लॉट में। इससे ज़्यादा लॉस होगा तो आप ट्रेड मत लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता है इससे ज़्यादा लॉस होगा कि नहीं होगा, तो भाई वो हम रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग से कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेड में एक्चुअली स्टॉप लॉस बन रहा है मानिए 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट मतलब कि 30 पॉइंट मान लीजिए, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का बन रहा है। 40 पॉइंट मतलब आपका स्टॉप लॉस जाएगा बैंक निफ्टी में 150-600 रुपये के हिसाब से 600 तक जाएगा। और अगर इसमें 50-40 इसमें अगर वही 50 पॉइंट का लॉस हो गया ना, तो वो आपका बढ़ के चला जाएगा 750, और 60 पॉइंट में वो चला जाएगा आपका कहीं ना कहीं 750 × 50 80 900 रुपये का लॉस। तो अगर आपको 60-70 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस दिखेगा तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे। क्या करोगे? एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे मेरे भाई, ट्रेड को लीव कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसाइड करना है किस ट्रेड को लेना है, किस में नहीं लेना है। जिसमें हमारा लॉस लेस देन 100, अरे 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड को लीव कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। चौथी चीज़ क्या आती है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, कितने अमाउंट से करना है, कैपिटल क्या होनी चाहिए। अब सबसे आता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए। ये RM सब लगा रखे हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। जिसको देखो रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो। आखिर होता क्या है रिस्क मैनेजमेंट? भाई देखिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसा कि आपने 100 रुपये पे एंट्री बनाया अपने प्रीमियम के चार्ट पे, आपको दिख रहा है कि भाई स्टॉप लॉस कम से कम इसमें 30 से 40 पॉइंट हो सकता है। कितना हो सकता है? 30 से 40 पॉइंट। और आपका टारगेट भी इसमें है 30 से 40 पॉइंट। आप कर रहे हो एक लॉट से ट्रेडिंग, और ये BNF का कोई स्ट्राइक प्राइस है। BNF का स्ट्राइक प्राइस में 30 पॉइंट का लॉस मतलब 15 450 रुपये का लॉस। तो 450 रुपये का लॉस चलो सही है, तो आप एक लॉट से कर सकते हो। अभी एक और प्रीमियम में आया 500 का, इसमें लॉस हो रहा है 70 पॉइंट का, प्रॉफिट हो रहा है 100 पॉइंट का। तो आपने देखा भाई 70 पॉइंट का SL है, मतलब मेरा एक लॉट में कितना लॉस जाएगा? ऐसे ही 700 और 250 900 रुपये के पास लॉस जाएगा। कितने रुपये के पास लॉस जाएगा? 900 रुपये के पास लॉस जाएगा, 950। तो क्या आप ट्रेड लोगे? नहीं मेरे भाई, आप ट्रेड नहीं लोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि हमने डिसाइड किया पर लॉट में 500 से 600 लॉस लेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने लॉस हो रहे हैं? यहाँ पे लॉस हो रहे हैं 70 का, अरे यहाँ पे लॉस हो रहा है 900 का। सो इस ट्रेड को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, कहेंगे भाई हमको नहीं लेना है, हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। फर्स्ट थिंग दिस इज पोजीशन साइजिंग, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, अब RM क्या है? एक मिनट, RM क्या है अब उस पर फोकस करते हैं। RM ये बोलता है कि आप दिन में लिमिटेड ट्रेड लोगे, रिस्क मैनेज को फॉलो करोगे। मतलब मानिए फॉर एग्जांपल जितने लोग बिगिनर हैं वो दिन में 2 ट्रेड लेंगे। इस रूल को सब लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई। 2 ट्रेड लेना है। पहले ट्रेड में आपका रिस्क, अगर आप बिगिनर हो तो आप रिस्क मुश्किल से 400 का रखोगे, पहले ट्रेड में 300 से 400, और दूसरे में भी 300 से 400 का रिस्क रखोगे। मतलब ओवरऑल जो आपका पर डे का लॉस होगा वो होगा 800 से 900, 800 तक हाईएस्ट लॉस जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाना है। 700 से 800 हाईएस्ट लॉस, इसके ऊपर नहीं जाना है। अगर आपकी कैपिटल लेस देन 10,000 है, 5,000 है, देन ठीक है 700 से 800 लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं लेना है। ठीक है, बी रेडी फॉर इट। आप कैसे ट्रेड करना है? आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस 800 के लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 400 एंड 400। आपको ट्रेड दिखा, मैंने पोजीशन साइजिंग बताया है कैसे आप कैलकुलेट करोगे रिस्क कितना है। अगर उस ट्रेड में रिस्क लेस देन 400 या 400 का है, देन ट्रेड लीजिए। SL होता है ठीक है, प्रॉफिट होता है ठीक है। फिर आ जाइए आप सेकेंड ट्रेड पे। पहले ट्रेड में SL होगा, प्रॉफिट होगा, कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्या हो जाती है, पहले ट्रेड में 600 का लॉस हो गया,
लेना 400 का लॉस था, हमने ले 600 का लॉस लिया। अब सेकंड ट्रेड में क्या सोचते हैं, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट में हो रहा है 600 का, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग सोचेंगे अरे यार थोड़ी देर और वेट करते हैं, ये पिछला वाला भी लॉस रिकवर हो जाए तो निकल जाएंगे। अरे मेरे भाई इतना क्यों रुकना है, इतना रुकना ही क्यों है। जब आपको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, इट डजेंट मैटर कि आप सेकंड ट्रेड में उसको रिकवर करोगे। सेकंड ट्रेड में मानिए आपका रिस्क है 200 रुपये का, टारगेट मिल रहा है 400 रुपये, तो 1:2 आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन आपको 600 का रिकवर करने के चक्कर में होल्ड कर जाते हो, और वो तो 600 रिकवर होता नहीं है, और ये 400 का प्रॉफिट भी जाता है, एक्स्ट्रा लॉस भी होते हैं, तो ओवरऑल आप पूरे लॉस में आ जाते हो। इसके बाद आपका दिमाग जाता है बौखला कि मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड को कर दिया लॉस, फिर उसके बाद ओवर ट्रेडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दैट इज़ द थिंग, ओवर ट्रेड से बचने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है डजेंट मैटर, लॉस होता है डजेंट मैटर। मानिए पहले ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया 1000 का, ठीक है, सेकंड ट्रेड में आपने डिसाइड किया चलो भाई 500 का रिस्क है, 500 लेंगे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है 800 का। तो बहुत लोग कहते हैं यार चलो पहले ट्रेड में 8000 का प्रॉफिट है, 800 का रिस्क लेते हैं, अगर ये 1000 का लॉस देगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे। भाई ये कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है कि एक ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट करो, एक में 1000 का लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे ना मेरे भाई, तो कैसे ये होगा, नहीं होगा। सो ये चीज़ इंडिपेंडेंट ट्रेड दोनों होने चाहिए। आपको क्या बोलना है, इंडिपेंडेंट ट्रेड दोनों होने चाहिए, एक से दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। पहला लॉस प्रॉफिट जो भी होता है डजेंट मैटर, आप दूसरे में ट्रेड करो आप, और दूसरे में जितना भी आपने डिसाइड किया, प्री डिसाइड किया है, उसको ही फॉलो करो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर ली। पहली क्या कर ली, कैपिटल कितनी चाहिए, दूसरी क्या कर ली, किस सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए, सेक्टर क्या होना चाहिए, तीसरा डिसाइड कर लिया कैपिटल, सेक्टर, और क्या डिसाइड किया, रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कर लिया। चौथा मैं बताऊंगा कि कितने लॉट से ट्रेड करते हैं, भी डिसाइड कर लिया। पांचवा आई एम गोइंग टू से कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और कितनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए। तो भाई देखिए मेरी बात मानिए, तो पांचवा ये बोलता है कि आपको 1 से 2 स्ट्रैटेजी पे काम करना है, जिसमें से फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा 3 PM पे काम करो। पहली एक स्ट्रैटेजी को आप 3 PM पे काम पे लगाओ। वेट ए मिनट, दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, दूसरी स्ट्रैटेजी वो आप रख सकते हो प्राइस एक्शन, या आप बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, या आप बोल सकते हो टेक्निकल्स, या बोल सकते हो प्राइस एक्शन पे। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, टेक्निकल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं नॉलेज नहीं है, ट्रेड लाइन क्या है नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्राइस एक्शन टाइप करिएगा कि वी वांट ए वीडियो ऑन प्राइस एक्शन, देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो ऑन प्राइस एक्शन, ठीक है। अब 3 PM कहाँ आपको मिलेगा मैं बताता हूँ। 3 PM लेने के लिए आपको सिंपली जाना होगा यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे सर्च करिएगा ट्रेड टाइम विथ प्रांजल। जैसे ट्रेड टाइम विथ प्रांजल सर्च करेंगे ये हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में आइए। जैसे वीडियो सेक्शन में आएंगे आपको दिखेगा एडवांस 3 PM कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको फॉलो करिए, और एक 5 मिनट इनसाइड कैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। 2 स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, इनफ है। बाकी मैं प्राइस एक्शन पे एक वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीडेड है, अदरवाइज यू विल अपने आप समझदार हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में बता देना। चलो 5वीं चीज़ भी हमने डिक्लेयर कर ली, हमें करना क्या है। अब 6ठी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब 6ठी चीज़ में हम क्या सीखे भाई। हमने तो मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया कि एक बिगिनर को कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसके लिए सेक्टर क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, लॉट क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 6ठी जो होती है साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है मेरे भाई। देखो भाई जो साइकोलॉजी है ये इतना आसान नहीं कि मैं एक वीडियो में बता दूँ, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, 20, 25, 30 मिनट की प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, जिसमें हमने साइकोलॉजी को मैं 50 to 60% एक्सप्लेन कर पाऊँगा, पूरा नहीं, 50 to 60%। द होल ट्रेडिंग इज डिपेंड ऑन साइकोलॉजी। 95% से 90% जो गेम है साइकोलॉजी का गेम है। आपको क्या लगता है, मेरे को क्या कुछ एक्स्ट्रा आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसमें से जितनी मैंने बातें बताई हैं आप नोट करना, 90% बात आपको पता है, 95% बात पता है कि मुझे एक लॉट से ट्रेड करना है, बिगिनर हूँ तो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है, मेरे पास कैपिटल 5 से 10 हज़ार होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम के पास है भी कैपिटल, और मेरा लॉट साइज 1 होना चाहिए, मुझे स्ट्रैटेजी लिमिटेड फॉलो करनी चाहिए। ये सबको पता है, मुझे पता, आपको पता है, लेकिन क्यों नहीं आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो? बिकॉज हमारी साइकोलॉजी सही नहीं है मेरे भाई, साइकोलॉजी सही नहीं है। दैट्स वाई वी ऑलवेज इन लॉस, ठीक है। सो वी हैव टू इम्प्रूव दिस, हमें उसको इम्प्रूव करना होगा।
दैट इज़ द थिंग, मैं इसी को समझा रहा हूँ। सो हमें साइकोलॉजी पे एक प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे एक प्लान करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या बताऊँ बिगिनर को, क्या किस पे काम करे, फिर किस पे काम करे, फिक्स किस पे काम करे, फिर किस पे काम करे, देन आप साइकोलॉजी समझ पाओगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, बाकी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो सोच रहा हूँ साइकोलॉजी पे ही प्लान कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी क्या बोलती है ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी बोलता है कि आप ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड लेने के बाद क्या थिंक करते हो, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और भी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइव ट्रेड। ट्रेड देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग, इट इज अबाउट हाउ यू मैनेज योर ट्रेड, हाउ यू कैन मैनेज योर ट्रेड, दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आप ट्रेड लेने के बाद कैसे मैनेज करते हो, कब आप रूल्स को फॉलो करते हो, कब रूल्स ब्रेक करके बड़े प्रॉफिट्स लेते हो, कब रूल्स ब्रेक करके आप 500 वाले रिस्क में 1000 तक का वेट करते हो, एवरीथिंग दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। पहले मैं साइकोलॉजी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहली पॉइंट्स क्या होती है कि अगर आपका एसएल पे मार्केट आता है तो आप लोग क्या करने लगते हो, आप लोग करने लगते हो ट्रेड को होल्ड। इसके पीछे भी रीज़न है। दूसरी चीज़, सब लोग ना, मैं जिस साइकोलॉजी का जो भी सेक्टर कंप्लीट करूंगा, आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस और नो। होता है तो लिखिएगा होता है, नहीं होता तो लिखिएगा नहीं सर नहीं होता, मैं इनसे ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉफिट, कि भाई जब प्रॉफिट होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं इसको होल्ड नहीं कर पाता हूँ। भाई लॉस को तो होल्ड करता हूँ, प्रॉफिट को तो होल्ड नहीं कर पाता हूँ, आखिर मसला क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें, ऐसा होता क्यों है, ये होल्ड हो नहीं पाता, ये होल्ड ही रह जाता है। इसकी मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन नेचर है, जो समझ गया वो आगे गया, जो नहीं समझा पीछे रहेगा। मानिए आपका लॉस हो रहा है 500 का, ऑप्शन ट्रेडिंग है, स्पाइक के साथ चलता है, कभी 20 पॉइंट नीचे आया, कभी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 30 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 15 पॉइंट ऊपर जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। ठीक, तो आपका मानिए लॉस हो रहा है 15 पॉइंट का, मतलब मानिए आपका लॉस हो रहा है 500 रुपये का। भाई ये ऊपर नीचे करेगा, अचानक से आ गया 200 रुपये का लॉस। अब यहाँ पे क्या लगता है, अरे यार लॉस कम हुआ है, अब एक बार मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैंने पक्का ट्रेड को निकाल देना है, मैंने पक्का निकाल देना है। लेकिन मार्केट और नीचे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट। अब जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आता है ना, सबसे बड़ी ह्यूमन की गलती है ना, नेचर लॉस, अरे लालच, ग्रीडीनेस। अब लगता है ना अरे यार कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ गया, मार्केट 500 के लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो एक कहीं ना कहीं चांस है कि एक बार प्रॉफिट तो देगा ही देगा। अब हम उस लॉस को तो कॉस्ट टू कॉस्ट आया नहीं निकाले, अब हम प्रॉफिट के लालच में और होल्ड कर गए। अब ये अचानक देने लगा 600 का लॉस, ये फिर से क्या देने लगा 600 का लॉस, ये बोला कि भैया तुम हो लालची, हम तुमको लॉस देंगे। अब यहाँ पे लगता है लोगों को डर, अरे यार एक बार जीरो आ गया था, गलती कर दिया मैंने यार, मैंने मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, भगवान गलत हो गया, एक बार और ला दो। अब ये दोबारा हो जाता है -800। अब आपने एक बार इसको कॉस्ट टू कॉस्ट आते हुए देख लिया, आपके दिमाग में क्या लग रहा है कि एक बार और आएगा, एक बार और आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार कम होते हुए देखा है, तो आपके साइड जाते हुए देखा, तो आप खुश हो, 800 के लॉस से आप उसको जीरो आते हुए देखे हो, तो यू विल होल्ड इट। और आप तब तक होल्ड करते हो जब तक आपके लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं होता है। 500 रुपये वाले लॉस में आपका 4000 का लॉस नहीं होगा, तब तक आप होल्ड करोगे। 1000 रुपये वाले लॉस में आपका कम से कम 6-7 हज़ार लॉस नहीं होगा, तब तक होल्ड करोगे, मुझे पता है गाइस, दिस इज़ द फैक्ट, ये आपकी गलती नहीं, दिस इज़ द साइकोलॉजी, ठीक है। दैट्स वाई आप लॉस को होल्ड करते हो। सो कभी भी स्टॉप लॉस का प्लान करो तो स्टॉप लॉस लो, और मार्केट अगर 2-3 बार आपका ट्रेड लेते लेते लॉस दे रहा है, मतलब आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते लेते ही लॉस दे रहा है, तो मेरी बात मानो, जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट से ट्रेड एग्जिट कर दो, रिस्क मत लो उस ट्रेड में, कहो कि भाई दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे, इसको नेगलेक्ट करते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। अब प्रॉफिट होल्ड क्यों नहीं कर पाते मैं बताता हूँ। मानिए आपका प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का, 200 से अचानक दिख गया 800 का प्रॉफिट। अब ह्यूमन नेचर इतना लालची है ना कि वो 800 का प्रॉफिट देखते हैं तो क्या होता है, लगता है कि मेरा पैसा है, 800 रुपये मेरा और किसी का नहीं, मेरा है। भाई हम लोग घर से लेकर आए हैं मानिए 10,000 रुपये, तो 800 रुपये जब तक हमारे 10,000 में जुड़ेगा नहीं तब तक हमारा नहीं है भाई, तब तक किसी और का है। हमारा वो पैसा तभी होगा जब 3:30 के बाद हमारे पोजीशन में वो ग्रीन कलर का बनेगा, तब वो हमारा है, उसके पहले हमारा नहीं है वो ब्रो, उसके पहले वो उधार है, मान लो किसी ने दिया है आपको, आपने मेहनत से कमाया है, ठीक है। तो मानिए अब आपका 200 से 800 का प्रॉफिट दिख गया। अब ह्यूमन नेचर इतना लालची है कि अगर यार मेरा 800 का प्रॉफिट हो गया, 800 से ये आ गया 500, अब क्या लगेगा, ट्रेड में रिस्क था 200 रुपये का, ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है 500, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी 1:2.5 का है, मतलब डबल का है अराउंड। लेकिन हमने भाई 800 का प्रॉफिट देख लिया है,
अब हमें क्या लगता है कि भाई हमें तो चाहिए बड़ा प्रॉफिट। अब क्या होता है, जैसे 800 वाला 500 जाता है ना, तो हमारी हो जाती है हालत ख़राब। कहते हैं अरे यार मेरा 800 से 300 रुपये चला गया, अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं क्या करूँ। आप हो जाते हो डर, 500 से आ जाता है 200 पे। अब आप और डर जाते हो, अरे यार मेरा तो यार 800 के प्रॉफिट से 200 आ गया, अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे आप सोचते हो। फिर ये और कम होकर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, फिर तो लोगों की एकदम ऊपर से नीचे पसीना पसीना। अरे बाप रे, लॉस वाला कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था तो मज़ा आ रहा था, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो हालत ख़राब हो रही है, जबकि ये पैसा आपका है भी नहीं तो भी आपकी हालत ख़राब हो रही है। अब जब कॉस्ट टू कॉस्ट से जब एक मार्केट ऊपर जाएगा ना, एक दोबारा जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो आप पक्का बता रहा हूँ 400-500 से ज़्यादा प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे। और लेकिन मार्केट उसी रेंज में उसी फ्लो में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के आएगा, लेकिन नहीं ले पाओगे आप, नहीं से नहीं ले पाओगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। तो दैट इज़ द थिंग, जब तक वो पैसा आपका नहीं तब तक होल्ड करो ना मेरे भाई। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। वैसे भी हमारा कौन सा पैसा है वो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे भाई। हम तो लेकर आए 15,000 रुपये ना, उस 10 से 15,000 रुपये पे हम लॉस नहीं ले सकते। प्रॉफिट चाहे हम जितना लें, लॉस तो लिमिटेड लेंगे भाई। सो लॉस अगर आपका हो रहा है तो तुरंत एग्जिट करो, स्टॉप लॉस तुरंत एग्जिट करो। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बड़े प्रॉफिट का वेट करो, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे। क्या भाई डरने की क्या बात है भाई। अगर हम 10,000 का प्रॉफिट लें चाहे 200 का लें भाई, दोनों तो हमारा ही है ना भाई। जब तक ये हमारे अकाउंट में नहीं है तब तक तो हमारा ही है। लोग तो यहाँ 10,000 का प्रॉफिट करके वो कर जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके ख़त्म कर जाते हैं, लॉस में आ जाते हैं। तो पैसा उनका थोड़ी नहीं होता है। 3 बजे के बाद अगर आपके अकाउंट में पैसा रह रहा है तब समझो कि आपका है, अदरवाइज उसको समझ लो कि आपका पैसा नहीं है। यही मैं समझाता हूँ कि प्रॉफिट को होल्ड करो भाई। ज़्यादातर क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट लेंगे। भाई मानो आपने चार ट्रेड लिए, 2 ट्रेड में आपने मानिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, CTC निकल गए, और बाकी दो ट्रेड में आपने क्या किया, आपने ले लिया दबा के प्रॉफिट, 2-2 हज़ार का प्रॉफिट ले लिया, तो आपने 4,000 का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन आप 4 ट्रेड लेते हो और चारों ट्रेड में आप 400-400 का प्रॉफिट करते हो। क्या करते हो, 400-400 का प्रॉफिट, तो 400 × 4 कितना हुआ, 1,600 रुपये हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला 0 प्रॉफिट पे, और 2 ट्रेड में 2-2 हज़ार का प्रॉफिट किया। तो इस वाले में आपने किया 4,000 का प्रॉफिट, और इस वाले में आपने किया 1.6K का प्रॉफिट, मतलब 1,600 का प्रॉफिट। तो भाई यही बढ़िया है ना कि 2 ही ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे लेकिन बड़ा प्रॉफिट करेंगे, इंस्टेंट कि हम हर ट्रेड में 400-400 रुपये लें। ठीक है, सो इस बातों को आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साइकोलॉजी और भी होती है कि भाई जब ट्रेड आपके स्टॉप लॉस दे तो स्टॉप लॉस लो, और भी बहुत चीज़ होती है। सो मैं उनको समझाऊंगा, कभी टाइम मिले तो समझाऊंगा, फोमो से कैसे बचें, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए प्रॉपर तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। द मेजर प्रॉब्लम थी कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करें, मैंने बता दिया है। आई नो कि आपको समझ में आ गया होगा। छठी चीज़ क्या है, सातवीं चीज़ क्या है कि गाइस सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे लोगों का होता है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 99% लोगों का लॉस होगा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ क्यों होगा। सोचो, आप लोग कमेंट में सच सच बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ने वाला हूँ। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो लिखिएगा वी आर इन 99% पब्लिक। भाई जेन्युइनली एकदम, मतलब जेन्युइन तरीके से मेरे से बात करिए, एकदम साफ दिल साफ खोल के। ऐसा मत देखो कमेंट पढ़ेगा तो मेरे को क्या सोचेगा, सोचने दो ब्रो, अपन लोग इधर इंप्रूव करने आए। जो गलतियाँ मुझे बताओगे तभी मैं उसको इंप्रूव करूँगा। ठीक है, तो 99%। इसके बाद बताइएगा क्या यही आपका रीज़न है लॉस का। मैं रीज़न बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि एंट्री लेनी है 90 पे और आप लोग एंट्री लेते हो 100 पे। क्यों, क्योंकि 90 पे आपको लगता है डर कि मार्केट दे देगा स्टॉप लॉस, और जैसे 10 पॉइंट प्रॉफिट में जाता है आपको लगता है लालच, कह यार इसने 10% प्रॉफिट दे दिया है, एंट्री करूँगा फिर 10 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा। जैसे एंट्री करते हो मार्केट आता है कॉस्ट टू कॉस्ट, आपका होता है लॉस, और फिर आप कर जाते हो लॉस में ट्रेड एग्जिट। मतलब एट द एंड गलत एंट्री की वजह से आपका होता है लॉस। आई एम राइट, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट बडी, यस और नो बताइए। अगर राइट तो कमेंट में लिखिए वी आर इन 99% पब्लिक, और अगर नो तो लिखिए वी आर इन 1% पब्लिक। बिकॉज देखो भाई ये गलतियां हैं। अब कैसे एंट्री सही करें इस पर को भी मैं डिस्कस करूंगा। एंट्री सही करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मानिए ब्रेकआउट पे कह रहे हो तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आने दो, ये नहीं बता रहा हूँ पूरे कॉस्ट टू कॉस्ट आने दो भाई। अगर 90 पे एंट्री, मार्केट ऊपर गया 100 तक, और दोबारा अगर ये 92 भी आ रहा है ना, देन यू विल गो फॉर द ट्रेड। आप ट्रेड पे जाओ, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, देन गो फॉर इट ट्रेड पे जाओ। ये नहीं कि 90 वाला ट्रेड आप 200 पे, अरे 100 पे लेके बैठ रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। आपने पहले 10% का प्रॉफिट छोड़ दिया और उस 10% को आपने लॉस में ऐड कर दिया, समझ लो, उस 10% को आपने लॉस में ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि आपके पास पैसे हैं, क्या है आपके पास पैसे हैं, अब उन पैसों का क्या कर रहे हो ना, आपको उस पैसे को मानिए देना कहाँ पे, थोड़ा सा एग्जांपल मैं ट्रिकी लूँगा, आप समझने का ट्राई करिएगा।
एक वसूली वाला इंसान है, ठीक है, वसूली का एक इंसान है जो क्या करता है, जो करता है भाई वसूल, पैसे करता है वसूल। अब आपने उसको दिए पैसे, उसको पैसे दिए, आपको देने थे 10 तारीख को पैसे कि भाई ये पैसे लो अपनी वसूली के, लेकिन आपने क्या किया, 10 दिन लेट किया, आपने क्या किया, 10 दिन लेट किया, ठीक है। देने पैसे आपको ही हैं, ठीक है, उसको देने हैं, वो वसूल करना है आपको, वो आपको देने हैं। लेकिन आप जब 10 दिन बाद देते हो, जानते हो क्या करते हो, आप रिस्क लेते हो। क्यों भाई, 10 दिन बाद हो सकता है गुस्से में आए, आपका मारपीट करे, सामान तोड़े, आपकी इज्जत निकाल दे, रिस्क ले रहे हो। सो रिस्क लेना नहीं है, रिस्क लेना नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। पहले साइड में एंट्री लो, नहीं मिलती है छोड़ दो ट्रेड, नहीं मिलती है छोड़ दो ट्रेड, री एंट्री है तब लो, री एंट्री है तब लो, नहीं है छोड़ दो, प्लीज़ गाइस छोड़ दो। ट्रेड को दौड़ाना बंद कर दीजिए। भागते हुए मार्केट में दौड़ाते हो, जैसे दौड़ाते हो मार्केट नीचे, जैसे पुट लोगे फिर मार्केट ऊपर, जैसे कॉल लोगे फिर मार्केट नीचे। दिस इज कॉल्ड, आप दौड़ा रहे हो ट्रेड को, ट्रेड के पीछे पीछे भाग रहे हो, कैंडल्स देख के भाग रहे हो। ट्रेड मतलब पहले प्लान करना होता है। व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग, यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द कैंडल्स, यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द कैंडल्स। ग्रीन कैंडल भागती जा रही है, आप ट्रेड ले रहे हो, फिर नीचे आ रहा है पुट ले रहे हो, ऊपर जा रहा है कॉल ले रहे हो। दिस इज नॉट द ट्रेडिंग, दिस इज ऑल अबाउट यू आर चेजिंग द ट्रेड, यू आर चेजिंग द कैंडल्स, आप कैंडल्स का पीछा कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर गाइस। आप प्रिडिक्शन करो कि मार्केट ऐसा करेगा ना, मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, नीचे आएगा, देन आई विल टेक एंट्री एट दिस पॉइंट। आपने पहले प्रिडिक्ट कर लिया है, पहले फोकस प्लान बन चुका है, ऐसा मार्केट करेगा तभी मैं एंट्री लूँगा, वरना भाड़ में जाए ट्रेड, देन यू विल मेक द प्रॉफिट, तभी आपकी सही एंट्री बनेगी। अगर आप भागते मार्केट को दौड़ाओगे तो आपकी एंट्री पक्का सही नहीं बनने वाली है, पक्के से सही नहीं बनने वाली है। बहुत लोग कहते हैं मैं लाइव मार्केट में ट्रेड देता हूँ, सर आप देते हो तो प्रीमियम चला जाता है। अरे मेरे भाई ये मार्केट है लाला, मेरे बोलते और आपके लेने मार्केट ऊपर नीचे होगा, या तो फिर आप वेट करो मार्केट दोबारा उस लेवल पे आएगा या 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आएगा, तब ट्रेड एग्जीक्यूट करो या ट्रेड छोड़ दो, सिंपल सा है। 90% चांस है वो ट्रेड दोबारा आएगा, 2-4 पॉइंट नीचे आएगा, मतलब अगर 90 पे एंट्री है तो वो 91-92 तक आएगा, देन यू विल टेक द एंट्री, ठीक है। तुरंत एंट्री मत लो, ये नहीं मैंने 90 पे बोला है और आप देख रहे हो तो मार्क चल रहा है 100 और आपने 100 पे एंट्री ले लिया, अगर चलो सर ने बोला है 90 पे 100 ही तो चल रहा है, ले लेते हैं एंट्री। दिस इज़ नॉट फेयर गाइस, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थी मुझे आपको समझानी थी बिगिनर्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कैसे आप अपने पैसे से पैसे बना सकते हो, ठीक है। आप पैसे को कितने दिन में डबल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही हंस के बताया था कि डबल करने के बारे में बताऊंगा कैसे डबल कर सकते हो। डबल करने के लिए भाई जो मैंने रूल्स बनाए हैं, रूल्स को फॉलो करो, पक्के पैसे डबल होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज़ लॉस करोगे। मैं खुद ही ट्रेड देता हूँ, 7 दिन में 2 दिन ऐसे मिलेंगे जिस दिन आप जैकपॉट ट्रेड पकड़ोगे, 2 दिन में नॉर्मल ट्रेड पकड़ोगे, 1 दिन बोरी मार्केट रहेगा, 1 दिन आपका एसएल काटेगा। तो 1 दिन एसएल वेट ले लेना, 2 दिन जैकपॉट प्रॉफिट करना, 2 दिन टारगेट लेना और 1 दिन बोरिंग मार्केट में वेट करेंगे फॉर स्कैल्प ट्रेड, ठीक है। दिस इज़ द रूट, आपको इनको फॉलो करना होगा, ठीक है। रोज़ रोज़ बड़े प्रॉफिट के पीछे हम लोग नहीं भाग सकते, ठीक है। कैपिटल डबल करने का रूल क्या है, मानो आप 10,000 रुपये लेके आते हो 10K, मैंने बताया रिस्क आपका कितना होना चाहिए, 500 का होना चाहिए, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1000 का होना चाहिए। 2 ट्रेड लेंगे, मानिए दोनों ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए, पहले दोनों ट्रेड प्रॉफिट में गए तो आपके पहले दिन प्रॉफिट कितना हुआ, 2K का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरे दिन आपने ट्रेड लिया और आपने किया 1 प्रॉफिट 1 लॉस, मतलब 1000 का प्रॉफिट और 500 का लॉस, तो आपका ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 500 हुआ। तीसरे दिन 10K के कैपिटल से दोबारा ट्रेड किया और आपका कितना, दोनों ट्रेड में एसएल गया, मतलब कितना लॉस हुआ, -1000 का हुआ, ठीक है। एक हफ्ते मैंने बताया केवल 1 से 2 दिन एसएल कटते हैं। फिर आपने तीसरे दिन ट्रेड लिया, माने तीसरे दिन भी लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हो गया हफ्ते में, 1000 लॉस। फिर चौथे दिन आपके दोनों टारगेट हिट हो गए, तो उस दिन मिल गए 2K। किसी किस दिन जैकपॉट होता है मैंने बोला है, तो उस दिन आपने ले लिए भाई बड़े प्रॉफिट, जो कि मैं कभी कभी देता हूँ कि होल्ड करो ट्रेड को, तो उस दिन आपने ले लिए 4K प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 4K प्रॉफिट ले लिए, 1 2 3 4 5, ये 1 वीक का हो गया। दिस इज़ फॉर फर्स्ट वीक कि आपने 2 एसएल किए। नेक्स्ट वीक देखते हैं, ठीक है। 4 वीक होते हैं, मैं अभी फर्स्ट वीक डिस्कस कर चुका हूँ, सेकेंड वीक कर रहा हूँ। 10K से स्टार्ट करते पहले ही दिन आपके हो गए 1000 के लॉस। फिर आपने 10K दूसरे दिन आए, उपके हुए 1 लॉस 1 प्रॉफिट 500। तीसरे दिन आपके टारगेट हिट हुए, आपको मिले 2K प्रॉफिट। चौथे दिन भी टारगेट हुए, आपको मिले 2K प्रॉफिट। पाँचवें दिन भी आपका 1 ट्रेड प्रॉफिट 1 ट्रेड लॉस गया, तो हो गए 500 प्रॉफिट, ठीक है। 5 दिन हो गए। दूसरा हफ्ता भी गया आपका ख़त्म, 2 हफ्ते ख़त्म हो गए, जिसमें एक हफ्ते में 2 बार लगातार दोनों दिन दोनों ट्रेड एसएल गए हैं। एक दिन में आपने जैकपॉट ट्रेड लिया और 1 वीक में नॉर्मल प्रॉफिट्स हुए हैं। फिर ऐसे इन्हीं 2 को रिपीट कर लीजिए अपने नेक्स्ट वीक के लिए, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, ठीक है। अब कैलकुलेट करते कितना पैसा बना, 2000, 2500 रुपये, फिर 2000 गया 500 रुपये का प्रॉफिट,
ठीक है। 2000 2500 माइनस कर दो 1500 और माइनस कर दो 500 का प्रॉफिट है अभी। 500 में 2000 जोड़ो 2500, 2500 में 4000 जोड़ो 6500, 6500 का प्रॉफिट हुआ, इंटू 2 कर दो तो ये हो गया कितने का, 6000 12000 13,000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, 13,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे देखते हैं -1000 प्लस 500 -500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 3500 और 4000। यहाँ पे प्रॉफिट किया हमने वीक में 4000 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 8000। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया प्रॉफिट 8000। अब इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों कंबाइन करें तो ये हो गया 21,000। क्या हो गया 21,000। अरे मैं मानता हूँ 6,000 रुपये ऊपर नीचे और कर लो, 6,000 रुपये और ऊपर नीचे कर लो, जो कि एकदम नॉर्मल है। ऊपर नीचे कर ही दो 6,000। हो सकता है किसी दिन आपके टारगेट हिट हो लेकिन 2,000 ना हो, छोटे प्रॉफिट में निकल गए हो, तो 6,000 रुपये मैं काट कूट दे रहा हूँ। यहाँ से 1,000 और काट दो, ठीक है, यहाँ से भी 1,000 और काट दो, 2,000 कट गए और 2,000 यहाँ से 4,000 कट गए और कहीं और से 500 काट लो। ठीक है, तो आपके हो गए 15,000 का प्रॉफिट 4 हफ्तों में। 15,000 का, एक महीने में आपने 10,000 से स्टार्ट किया और 15,000 रुपये का रिटर्न बनाया। मतलब अपनी कैपिटल का आपने 1.5 गुना रिटर्न बनाया, 1.5 गुना 1.5x रिटर्न बनाया। और एकदम सिंपल है भाई, आप 500 का रिस्क पे 1,000 का प्रॉफिट तो ले ही लोगे ब्रो, कॉमन है, कॉमन सेंस है भाई। अपन लोग तो लेंगे, 500 का रिस्क ले रहे हैं, 1,000 का प्रॉफिट तो लेंगे, हक से लेंगे भाई। तो दिस इज द थिंग, आपको इन चीज़ को फॉलो करना होगा। फॉलो करो, देखो प्रॉफिट कैसे नहीं बनता, आपकी आंखों के सामने हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट बना। अरे मानो 11,000 और काट लो भाई, 10,000 बनेगा प्रॉफिट, डबल हुआ ना कैपिटल ब्रो, डबल हुआ ना। एकदम सिंपल लॉजिक है, बस रूल्स को फॉलो करना है। गलती आप लोग क्या करते हो, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, लेकिन जिस दिन आपको 1,000 का लॉस करना चाहिए ना, उस दिन आप कर जाते हो 5,000 का लॉस। जिस दिन आपको 1,000 करना चाहिए, उस दिन कर जाते हो 3,000 का लॉस, ये कर जाते हो। माने यहाँ पे 5,000 के लॉस जगह आप कर जाओगे, 1,000 की जगह लॉस कर जाओगे 3,000 का लॉस। ठीक है, यहाँ पे फिर लॉस कर जाओगे, ये लॉस कर जाते हो बड़े बड़े। दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो 5,000 का लॉस करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 4,000 का चूना लगता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2,000 का चूना लगता है। 6,000 का चूना लग गया, आप ओवरऑल प्रॉफिट में कितना है 500, ब्रोकरेज काट के वो भी लॉस में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा हम -2,000 का और एक्स्ट्रा चूना लगा, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2,000 चूना, मतलब 4,000 का चूना लगा। यहाँ पे आगे कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ भी ब्रोकरेज काट के नीचे, और किसी किसी दिन प्रॉफिट भी छोटे ले लोगे आप। ठीक है, सो ओवरऑल आप यही रीज़न है कि लॉस करते हो, लॉस बड़े प्रॉफिट छोटे, दैट्स वाई यू आर ऑलवेज इन लॉसेज। सो लॉस को छोटा, प्रॉफिट को बड़ा करो, हमेशा प्रॉफिट में आओ। ठीक है, तो इन रूल्स को फॉलो करिए। कोई और क्वेरी हो तो मुझे पक्का व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक मेरी आर्मी सेना है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, PPS आर्मी, उसको भी ज्वाइन करो। तो मिलते हैं आपको हम मंडे को लाइव, हम डेली लाइव करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे हम डेली लाइव आते हैं और 6 घंटे मार्केट को एनालाइज करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ वीकेंड पे, तो आप क्रिप्टो ट्रेड के लिए भी रेडी हो सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और कोई क्वेरी के लिए व्हाट्सएप करो गाइस। और इस वीडियो पे एम रखते हैं 5,000 लाइक और कम से कम 2,000 कमेंट्स के। आई होप आप लोग कंप्लीट कराओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट करिएगा। बाकी मिलता हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, कीप गोइंग, आई एम ऑलवेज विथ यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।